इस वक्त दिल्ली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहा है। अगर खासकर बात करें यमुना के जलस्तर की, तो एक बार फिर से खतरे के निशान को यमुना के जलस्तर ने पार कर दिया है। आज अगर सेंट्रल वाटर कमीशन की माने तो 206.01 जो है वो यमुना का जलस्तर नापा गया है, जबकि खतरे का जो निशान है वो 205.33 तक जो है उसके नीचे अगर रहेगा तो नॉर्मल है, उसके जैसे ही पार होता है तो खतरे का जो लेवल है वो पार हो जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के यमुना नदी के किनारे जो लोहा का पुल है वहां पर है, और देखिए यहाँ पर यमुना की धार देखिए कितनी तेजी से यमुना की धार जो है वो बहते हुए नजर आ रही है। लगातार हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 2 लाख क्यूसेक जो है आज पानी छोड़ा जा रहा है, और उसका असर साफ दिल्ली में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की तस्वीर जो थी वो किस तरीके से पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो पानी में डूबा हुआ सराबोर हो चुका था। चाहे हम ITO की बात कर ले, रिंग रोड की बात कर ले, ये तमाम लुटियंस जोन जो है वो दिल्ली का पूरा पानी में डूब चुका था। एक बार फिर से वही हालात हो सकते हैं। इसको लेकर अब दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं नजर बनी रहेगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पिछली बार जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात हुए थे दिल्ली में, इस बार अगर वैसा होता है तो क्या दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है? क्या तमाम वो एजेंसियां MCD, PWD, NDMC ये तमाम एजेंसियां तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? इस पर सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। हालांकि लगातार यमुना के बिल्कुल विशाल, यानी कि लगातार स्थिति ये है कि अभी नजर रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से जुलाई में जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सिर्फ दिल्ली में बाढ़ का खतरा नहीं है, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, बादल फट रहे हैं, सैलाब आ रहा है, लोग फंस रहे हैं, गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, इस रिपोर्ट में आप देखिए। डराने वाली ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ से हैं, जहां बादल फटने से 8 इंच तक भारी बारिश हुई और बाढ़ से चारों तरफ तांडव मच गया। रास्ते में जो आया वो बह गया। सड़कों पर रफ्तार भरने वाली गाड़ियां नाव की तरह तैरने लगी। इसके अलावा मवेशी भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए। इस मंजर को जिसने देखा उसकी चीखें निकल गयी। तो वही गुजरात के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश से सड़कें नदियां बन गई, जिस पर सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिला। तस्वीरें नवसारी जिले की हैं। घरों में आने वाले गैस सिलेंडर पानी में एक एक कर बह गए। जिले की पूर्णा और अंबिका नदी में उफान आ गया। तो नवसारी में ही भारी बारिश से यातायात इस कदर प्रभावित हुआ कि मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, और गुजरात से सटे दादर नागर हवेली में नदी पर बने एक ब्रिज से कार सैलाब में बह गई। भारी बारिश से बाढ़ का सितम महाराष्ट्र के कई जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जहां यवतमाल में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंस गए, जिन्हें वायुसेना की मदद से रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा बुल्ढाना में बाढ़ से इलाके का संपर्क टूट गया। तो वहीं रायगढ़ जिले में भारी बारिश के चलते भूस्खलन से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई, और घटनास्थल पर पिछले 3 दिन से NDRF सहित दूसरी टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश से बुरा हाल है, जहां कई इलाकों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।